नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह अरोरा, एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर, अमृतसर से। आज हम चर्चा करेंगे आहार के ऊपर, खान पान के ऊपर, कि हमें देखना है कि हमें किस तरीके से अपने भोजन को ग्रहण करना चाहिए, किस तरीके से उसको खाना चाहिए और किस तरीके से आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद में जो ग्रंथ है उसमें बताए गए हैं, जैसे हमारे जो ग्रंथ है जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इन ग्रंथों में जो अथर्ववेद है उसका उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद आपको सिखाता है कि किस तरह आपको अपना लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, किस तरह आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, सुबह किस तरह भोजन ग्रहण करना चाहिए, दोपहर में किस तरह, रात को किस तरह करना चाहिए, किस तरह आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, ये आयुर्वेद में बताता है। और आज हम चर्चा करेंगे कि हमें अपना आहार किस तरीके से ग्रहण करना चाहिए। देखिए क्या है, जो हमें आहार है इसमें 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार क्या होता है? कि सात्विक आहार होता है कि जो सीजनल फ्रूट आता है, जो मौसम का सब्जियां और मौसम के फल आते हैं, हमें वो ग्रहण करना चाहिए। सात्विक में ये खाना आता है कि जो भी अगर हम खाना खा रहे हैं उसको हम धीरे धीरे चबा के अच्छी तरह उसको खाना चाहिए। क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप भोजन को चबा के खाते हैं तो हमारे मुंह में एक सलाइवा होता है, जो सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है, जो कि डाइजेस्ट करता है हमारे भोजन को। तो हमें जब भोजन हमारे उसका जो एक ग्रास है जब हमारे मुंह में जाता है तो वहीं से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मुंह से डाइजेशन होकर जब वो ईसोफेगस से होकर स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। और जो भी हमें अगर खाना खा रहे हैं हमें प्रसन्न मन से खाना चाहिए। ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी मुंह में खाना खाया, बिना चबाए उसको अंदर ले गए। आपका मन है कहीं आपकी शॉप पे है या आपके बिजनेस में है या आपके मन में कोई स्ट्रेस चल रहा है तो उसकी तरफ आपका मन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप भोजन करना चाहिए तो एकांत में भोजन करना चाहिए और बिना किसी से बातचीत किए हुए हमें भोजन करना चाहिए। जैसे आप देखोगे पुराने एंसेंट में हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए होता है कि जब हम भोजन को खा रहे हैं तो हमारी माइंड, बॉडी, सोल जो है सारा भोजन की तरफ रहे, जिससे हमारे जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड होते हैं वो पूरी तरीके से सिक्रेट हो और जो हम खाना खा रहे हैं उसका पाचन अच्छे से हो। अब रासिक फूड क्या होता है? रासिक फूड में क्या होता है, हमने जैसे कुछ बासी खाना हो गया वो खाना शुरू किया, बहुत मिर्च मसाले डाल दिए, बहुत चाइनीज़ फूड जैसे आजकल मार्केट में मिल रहा है, या बहुत डीप फ्राई खाना आ गया जिसमें बहुत सारा ट्रांस सेचुरेटेड फैट होता है। तो ये सब चीज़ें रासिक फूड में आ जाती हैं जो कि हमारी बॉडी को ख़राब करती हैं। तामसिक फूड में क्या आ गया? तामसिक फूड में आ गया प्रिजर्वेटिव फूड आ गया, डिब्बा बंद जूस आ गया या फ्रोजन फूड आ गया, ये तामसिक फूड में आ जाता है। या आपने नॉन वेज किया, अल्कोहल लिया, ये भी सब तामसिक फूड में आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन हमें अपने डाइट के हिसाब से और समय के हिसाब से करना चाहिए। जैसे हमें जो सुबह का भोजन है, सुबह हमें नाश्ते में हल्का दलिया, उपमा, पोहा या पतला सा रोटी चपाती बना के उसको लेना चाहिए। और दोपहर के समय हमें एक चपाती या 2 चपाती, जितनी इसकी इच्छा होती है खाने की, जितना जिसका बल है, जितनी जिसकी भूख है, उसके हिसाब से वो 2 या 3 चपाती खाए। ग्रीन सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए और एक दाल होनी चाहिए। तो दाल में क्या, प्रोटीन डाइट भी हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिनरल्स भी हो गए, विटामिन भी आ गए। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के कम से कम 35 से 40 मिनट के बाद हमें पानी पीना चाहिए। और खाना खाने के बाद हमें, चाहे दोपहर को खाना खाने में, चाहे सुबह या रात को खाना खाने के बाद तुरंत व्रज आसन में बैठना चाहिए। यही एक आसन है कि जो व्रज आसन, जिससे बैठने से क्या होता है, जब हम व्रज आसन में बैठते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्टमक की तरफ हो जाता है, जिससे उसकी सप्लाई अच्छी हो जाती है ब्लड की और हमारा फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है और अच्छे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड होते हैं। इसलिए अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको मैं एडवाइस करूँगा कि खाना के अंदर व्रज आसन में बैठना चाहिए। और रात के समय हमें कोशिश करना चाहिए, जिस तरह आपने देखा है रात में सूरज छुपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल के भाग दौड़ के हिसाब से ये नामुमकिन हो गया है। फिर भी मैं बोलता हूँ आप रात में खाना 8 बजे तक आप खा लीजिए, क्योंकि हमें प्रकृति के हिसाब से देखना है। जैसे आपने देखा सब पंछी वगैरह होते हैं, सब लोग आप देखते हैं सारा सूरज छुपते ही वो लोग अपने पेड़ों में चले जाते हैं। उसी तरह जैसे जैसे रात होती है हमारी जो जठरा अग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव पावर होती है, उसकी जो पावर है जठरा अग्नि की, वो कमज़ोर हो जाती है। अगर हम लेट नाइट खाना खाएंगे, खाना खा के एकदम सो जाएंगे, तो उससे हमें क्या होगा कि बीमारियां लगेंगी। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, शुगर हो रहा है, घुटने की प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग अपना खान पान ठीक से नहीं खा पा रहे हैं।
हम जो खाते हैं जो क्या जल्दी जल्दी खाया सबको, किसी को सुबह कॉलेज जाने की स्ट्रेस है, किसी को अपने ऑफिस जाने की स्ट्रेस है, तो भाग दौड़ की ज़िंदगी हुई है, उसमें हम खाने को ढंग से पचा भी नहीं पा रहे। जब खाना ढंग से पचेगा नहीं तो हम उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे। और जो पाचक रस बनता है, जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जो उसका डाइजेस्टिव जूस निकलता है, आयुर्वेद में बताया गया रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो रस होता है डाइजेस्टिव जूस जब खाने से निकलेगा वही हमारे ब्लड में मिलेगा, वही हमारे खून को बनाएगा, वही हमारी हड्डियों की पावर को बनाता है, वही हमारे ओज को बनाता है, वही हमारे शुक्र धातु को बढ़ाता है। अगर हम स्टार्टिंग ही भोजन की अच्छी नहीं करेंगे तो वो खाने का उसका महत्व ही नहीं रह गया, वो हमारी बॉडी में लगेगा ही नहीं। आप देख रहे हैं इस तरह से जितनी बीमारियां आ रही है, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, सब इसीलिए आ रही हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि जो भी आप खाना यूज़ करते हो ऑर्गेनिक आप सब्जियां यूज़ करो। आटा जो होता है, पहले ज़माने में लोग खुद पिसवाते थे चक्की में, उसमें क्या रहता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। आजकल आप जाओगे आटा खाते हो, बाजार से पैकेट वाला आटा लेके आते हो, जैसे किसी भी कंपनी का आटा आ गया, तो उसमें क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव डाल के रखते हैं। आप एक बात खुद सोचो, आपने आटा पिसवाया, आप घर में 3 महीने 4 महीने तक रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। जो मार्केट में आटा मिलता है, पैकेट बंद आटा मिलता है, उसमें वो प्रिजर्वेटिव डालते ही हैं ताकि वो आटे की जो लाइफ है वो बढ़ जाए। उनको तो मार्केट में आटा बेचने से मतलब है। वही आटा हम जब लाके खाते हैं तो उस प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट हमारी बॉडी पे आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ मैं बताऊंगा, आजकल लोग जो नॉन वेज का बहुत सेवन कर रहे हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो नॉन वेज आ रहा है इसमें फार्मिंग चिकन वगैरह आ रहा है, ये इंजेक्शन वाले चिकन है, इनकी वजह से शुगर ज़्यादा आ रही है, जॉइंट्स पेन हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप सात्विक फूड का सेवन आप करेंगे, उतना जितनी हरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, ताज़े फ्रूट खाएंगे, मौसम के फ्रूट खाएंगे, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, वो खाने का पचन से नहीं होता है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो पे एंड में आप में या नीचे इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप मेरे साथ डिस्कस करिए, मैं आपका लाइफस्टाइल ठीक करवाऊंगा। आपका किस तरीके का खाना खा रहे हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, आप मुझसे डिस्कस करिए, मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको सारी चीज़ गाइड करूँगा। नमस्कार।